हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनल गुप्ता और लर्नर्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के आपको इंपॉर्टेंट आरजीबी के क्वेश्चन बता रहा हूं, जिसमें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं 4 लेक्चर। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4। आई होप आपने उसका फायदा उठाया होगा और आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना है। और जब सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकॉन में जो ऑल नोटिफिकेशन का सिंबल है उसको प्रेस जरूर करिएगा, जिससे कि आपको इन फ्यूचर में भी आपको मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर्स मिलते रहें। और बात को इस बात की एश्योरेंस देता हूँ कि अगर आप ये वीडियो स्किप नहीं करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखते हैं, हर एक क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं, तो आपको एक्सीलेंट मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बस आपकी जरूरत है कि आप वीडियो को किस प्रकार से और कैसे देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 के बारे में, जिसका नाम है मैट्रिक्स और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक बोनस टेस्ट दूंगा लेक्चर के एंड में, बीच में, जिसमें आपको बताऊंगा कि इस यूनिट का कितना वेटेज आपके एग्जाम में होता है और आप इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली टॉपिक जो होते हैं वो आपका होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। रैंक निकालना, जिसमें एशेलॉन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म निकालने को कहा जाता है। देन उसके बाद साइमल्टेनियस लीनियर सिस्टम सॉल्व करने को बुलाया जाता है, जिसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है होमोजीनियस का, दूसरा होता है नॉन होमोजीनियस का। देन आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स आपको निकालने को कहा जाता है कैली हैमिल्टन थ्योरम में। और दूसरा डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस होता है। कुल मिला के यहाँ पे 5 टॉपिक्स होते हैं जो इस यूनिट को कवर करते हैं। तो अब यहाँ पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको निकालना, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स से कुछ हमारी डेफिनेशन वगैरह भी पूछी जाती है। तो वो डेफिनेशन हमारी क्या है? तो पहले आपके डिफाइन द फॉलोइंग, जिसमें आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, एशेलॉन फॉर्म मैट्रिक्स की क्या होती है और नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। साथ में आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे जो आपको एशेलॉन फॉर्म के साथ साथ आपको उसके नॉर्मल फॉर्म भी निकालना आना चाहिए। नॉर्मल फॉर्म को हम कैनोनिकल फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है क्वेश्चन हमारे पास? पहला क्वेश्चन है ए 2 1 -1 0 3 -2 2 4 -3। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना है कि जो भी किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो यूनिक होती है। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके फ्रेंड की रैंक, मैट्रिक्स की रैंक कुछ और आए और उसी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करें तो आपकी रैंक कुछ और आए। तो इस बात की ऐसे ध्यान बिल्कुल रखना है कि रैंक कभी भी गलत नहीं आ सकती है। रैंक सभी की एक जैसी ही आना चाहिए। ठीक है, तो रैंक निकालने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस प्रकार से एशेलॉन फॉर्म निकाली जाती है, नॉर्मल फॉर्म कैसे निकाली जाती है, तो उन सभी क्वेश्चंस के जवाब जो है लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देखिएगा, आपको ये सभी सवालों के जवाब बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। इवन अगर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाना नहीं आता, उसमें मैट्रिक्स को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो उन सभी के मेरे यहाँ पर वीडियो लेक्चर भी दिए हुए हैं। साथ में बीच बीच में मैं आपको शॉर्ट्स भी देते रहता हूँ मैट्रिक्स के ऊपर कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उन शॉर्ट्स को भी फॉलो जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट इसी के और क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छे से सॉल्व करिएगा। रैंक कैसे निकाली जाती है, रैंक कितने तरीके से होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कुछ एक प्रकार का क्वेश्चन और कभी कभी पूछ लिया जाता है। फाइंड द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू सच दैट पी ए क्यू इज इन नॉर्मल फॉर्म। क्या होती है पी ए क्यू नॉर्मल फॉर्म, किस प्रकार से निकाली जाती है? तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्वेश्चन को आप वहां पर देख लीजिएगा। इनमें 3 प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि पी ए क्यू किस प्रकार से निकाली जाती है। देन उसके बाद हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर सिस्टम। साइमल्टेनियस लीनियर सिस्टम में आपको बोला जाता है कि बताइए आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। क्या होते हैं, किस प्रकार से इनको निकाला जाता है, सभी के लिए मैंने आपको क्वेश्चन के जो वीडियो है वो आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। और यदि आप मुझसे कोई पर्सनल क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर या लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इनमें कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे कि 2x + 3y + 4z = 11, x + 5y + 7z = 15, 3x + 11y + 13z = 25 एंड सो ऑन। देन इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है इन्वेस्टिगेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू so that the equation 2x + 3y + 5z = 9, 7x + 3y - 2z = 8, 2x + 3y + λz = μ have unique solution
इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7। सर ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आपने 10th क्लास में किया, लेकिन यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करना होगा। देन आपका है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में जो डेफिनेशन है वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, आपको आइगन वैल्यू किसे कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए, आइगन वेक्टर किसे कहा जाता है और आइगन स्पेस किसे कहा जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको आपको अच्छी तरह सॉल्व करना है। नंबर 2 है अपनी प्रूव दैट द आइगन वैल्यू ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आर आइदर 0 और यूनिटी। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, उसको हम बोलते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू ए, है ना। Then if lambda is eigenvalue of non-singular matrix A, then show that lambda inverse is also eigenvalue of A inverse. Then question number 4, show that eigenvalue of Hermitian matrix are real and distinct. Hermitian matrix क्या होता है, जिसमें A स्टार की वैल्यू जो होती है वापस A के बराबर होती है। अब A स्टार किस प्रकार से निकाला जाता है, उन सभी के क्वेश्चन के जवाब जो है आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगे। अब इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, किस प्रकार से आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकाली जाती है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, a इक्वल टू 1 -2 -5 4, या 2a इक्वल टू 3 2 -1 0, या 3 इक्वल टू 5 4 1 2, या 5 a 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 एंड सो ऑन। ऐसे और भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस प्रकार मैंने आपको 7 8 और 9 क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ द कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो ध्यान रखना, जो 12th क्लास में आपने जो ए इनवर्स निकालने का तरीका पढ़ा हुआ है उसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना, क्योंकि 12th में आपने क्या पढ़ा था कि ए इनवर्स जो होता है वो आपका होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। प्लीज इसका बिल्कुल भी यूज मत करिएगा, नहीं तो आपको 0 मार्क्स वहां पर मिल जाएंगे। आपको जो भी कुछ करना है वो कैली हैमिल्टन थ्योरम से आपको नहीं करना है। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला वेरीफाई द कैली हैमिल्टन थ्योरम और दूसरा फाइंड ए इनवर्स। तो इनको कैसे निकाला जाता है, तो उसके सारे के वीडियो लेक्चर मैंने आपको दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आराम से देखिएगा, आपको सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। इनमें आपको 4 प्रकार के क्वेश्चन है, इनको आप आराम सॉल्व करिएगा। अगर आप ये 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो ये दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सभी प्रकार के क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकाल सकेंगे। और अगर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर मैट्रिक्स कैसे सॉल्व की जाती है उसके टिप्स चाहिए तो वीडियो जरूर देखिएगा, जो मैं आपको बीच बीच में शॉर्ट्स देता रहता हूं। अगर आप कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरी बुक को रेफर कर सकते हैं, या तो ये आपकी बुक लाइब्रेरी मिल जाएगी या आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं फ्रॉम www.dhanpatRaypublication.com से। और अगर आप और भी RGB के प्रीवियस सेमेस्टर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं फुल लेंथ सॉल्यूशन में, तो आप मेरे ब्लॉगर पर विजिट करिएगा www.sonendragupta.blogspot.com पर। और आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, फ्रेंड के साथ शेयर करने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लेकिन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता।